हेलो एंड वेलकम टू माय ऑसम गाइड चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारा कंटेंट, आप एक टर्म सुने होंगे ऑटोफिट। हमारा जो ये कंटेंट होता है, ये देखिए आपको ये जो कंटेंट है वो आपका यहाँ ए से स्टार्ट हुआ, ये सी तक आ गया है। तो इसको हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? ऑटोफिट मेथड। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो पहले सेल में लिखा है A1 सेल में आपका ये रहा, और आपका ये क्या है? सेल A2 सेल में आपका ये डेटा रहा। आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे कुछ और लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज माई अनदर वीडियो फॉर दिस क्लास। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने कुछ लिखा है, वो आपका क्या हो गया? ए से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे डी तक आ गया। तो ये सही नहीं है, इसको सही ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप बी वाले सेल पे आए और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ लिखे। जैसे आप लिखेंगे दिस इज अ B2 सेल। जैसे आप लिखे यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा जो A1 में था, A1 में जो डेटा था वो आपको नहीं दिख रहा है। अब वो कैसे दिखेगा? आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो आपका ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे आपका क्या हो, ये डेटा शो हो रहा है, वेलकम टू द वर्ल्ड। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारा B1 में भी जो डेटा है वो भी आपको यहाँ शो हो रहा है, लेकिन बट यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला मेथड हम देखते हैं। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये आपका जो ये आप आइकन देख पा रहे हो, एरो दिख रहा है, डाउन एरो, आप वो आएगा। आप क्या कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा कस्टम विथ। कस्टम विथ पे आप क्लिक कीजिएगा। कस्टम विथ पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो बाय डिफॉल्ट विथ होता है, ये जो आपको ए बी सी डी के अंदर जो आपको विथ दिख रहा है, चौड़ाई दिख रहा है, वो बाय डिफॉल्ट 8.11 होता है। आपको क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा अपने अकॉर्डिंग। आपका जो टेक्स्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा, इसको चेंज करिएगा। जैसे हम 8.11 बाय डिफॉल्ट है, तो हम इसको चेंज करके यहाँ पे क्या करते हैं, 14 करते हैं। 14 क्लिक किए तो आप देखिए आपका क्या हो गया, ये ए सेल जो आपका ए सेल है, इसका क्या हुआ, चौड़ाई क्या हुआ, वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। फिर भी आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ये डेटा है वेलकम टू द वर्ल्ड, ये अभी तक पूरा नहीं दिखा है। वैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये हमारा जो ये वेलकम टू द जुमानजी है वो भी बी सेल में आ रहा है। वैसे आप यहाँ देखिएगा आपका जो दिस इज माई अनदर वीडियो फॉर दिस क्लास, ये भी पूरे सी तक आ रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपका क्या ओवरलैपिंग दिखा रहा है, आपका टेक्स्ट पढ़ नहीं पाएगा क्लियर। तो यहाँ पे ये एक मेथड हो गया जो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक आए, यहाँ पे 14 किए थे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम 16 कर दे रहे हैं। 16 करेंगे तो यहाँ देखिए आपका क्या होगा, थोड़ा सा और विथ हो गया, बट अभी तक ये हमारे लिए रीडेबल नहीं है, आप इसको रीड नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड सीखते हैं, इसकी चौड़ाई कैसे हम करते हैं और चौड़ा कैसे कर सकते हैं। आप सिंपल आइएगा, यहाँ पे आप देख पाइएगा, यहाँ पे ए और बी के बीच में आएंगे, ये आपको एक लाइन दिख रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद ये आपका कर्सर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको एरो, आपको प्लस साइन टाइप का कुछ दिखने लगेगा। तो आप यहाँ आएंगे तो ये एरो जैसे आएगा, आप इस पे आपके आने के बाद आप क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक कीजिए या फिर लेफ्ट क्लिक कीजिएगा होल्ड करने के लिए। तो आप इसको क्या कीजिए, अगर लैपटॉप से हैं तो डबल क्लिक करके रखिए या फिर लेफ्ट क्लिक करके रखिए। आप इसको क्या कीजिए, डबल क्लिक से होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर में आपको विथ 16.00 दिख रहा है। आप इसको क्या कीजिए, अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए आपका क्या हुआ, अपने अकॉर्डिंग हम बढ़ाएं तो आपको ये पहला वाला और दूसरा वाला रीडेबल हो गया और ये तीसरा भी रीडेबल है अभी। बट यहाँ पे अभी एक और चीज मैं आपको दिखाते, जैसे मान लीजिए इस सेल में आए और यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज माई अनदर सेल। यहाँ पे सेल की स्पेलिंग गलत हो गई है, CELL सेल। तो अब यहाँ देख पा रहे हो ये हमारा जो थर्ड सेल है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है, इसका जो डेटा है वो रीडेबल नहीं है। आपका यहाँ अनदर वीडियो तक ठीक है, उसके बाद जो फॉर दिस क्लास है ये नहीं रीडेबल है। तो आप क्या करते हैं, इसको और इसको कीजिएगा तो यहाँ तक आप ऐसे कर सकते हो। तो आपका जो फिट है
तो आप ऐसे करके आप इसको और चौड़ा कीजिएगा तो आपका क्या हो गया, ये कंटेंट दिखने लगा। तो यहाँ पे आप क्या देखें, दो तरीका देख लिए, एक तो आप राइट क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आप कस्टम विड्थ पे आकर के इसका चौड़ाई बढ़ा घटा सकते हैं। एक दूसरा देखें, आप मैनुअली क्या कर सकते हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम तीसरा देखते हैं, होता क्या है, आपके पास डेटा बहुत सारे होंगे, आप कितने के लिए आप क्या कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग उसको फिट कीजिएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये हमारा MX एक्सेल एक वे दिया है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट कर सकते हैं। उसमें हमको कोई विथ और कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे ए और बी के बीच में आपको ये लाइन जो दिख रहा है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक कीजिएगा तो आपका जो ये ए सेल है, ए कॉलम है, इसका जो विथ है वो सारे डेटास के लिए क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे और आपको क्या हो जाएगा, डेटा रीडेबल हो जाएगा। वैसे ही हम यहाँ आप देखिए बी का जो डेटा है वो सी और डी में ओवरलैप कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको डबल क्लिक, यहाँ पे आके डबल क्लिक कीजिएगा तो ये क्या हो गया, बी सेल का जो बी कॉलम का जो डेटा है वो भी क्या होगा, ऑटो फिट हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को ये तीनों मेथड समझ में आया होगा। पहला था हमारा राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे सेल जाके, उसके बाद हम यहाँ से इसका विथ सेट कर रहे थे। दूसरा हम इसको मैनुअली हम चेंज कर रहे थे इसका विथ, और तीसरा जो हमारा था वो क्या था, ऑटो फिट मेथड, जिसकी वजह से हम लोग ऑटोमेटिक सारे कॉलम्स के लिए क्या कर रहे थे, विथ को फिट कर रहे थे। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को एंजॉय कर सके और सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।